हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 42 साइज़ के अकॉर्डिंग कमीज़ की कटिंग करना बताने वाली हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और जितनी भी हमारी हिप का 4th पार्ट है उतना लेकर उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। और इस तरफ से ये ओपन है और यहाँ पर कपड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी है, तो इसको सबसे पहले एक स्केल की हेल्प से, यहाँ से आपको शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधा कर लूँगी। और अब जो भी मार्किंग आएगी इसी लाइन के नीचे नीचे ही रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेंथ लेनी है। यहाँ पर मैंने 41 इंच पर मार्किंग की है। 39.5 मुझे फुल लेंथ चाहिए और उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन, जो ऊपर सिलाई में आएगा और नीचे फोल्डिंग में भी आएगा। और अगर आप इसमें तुरपाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें 3 इंच ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने शोल्डर की मार्किंग की है जो कि है 7 इंच, और यहाँ पर मैंने हाफ इंच डाउन किया है। मैंने जितना भी पूरा शोल्डर था ना उसका ही मैंने हाफ ले लिया है, क्योंकि जो गले की लेंथ है वो कम ही रहने वाली है और इसमें मैं डिज़ाइनिंग भी देने वाली हूँ बाद में। और गले की विड्थ यहाँ पर मैंने रखी है 4 इंच और इस तरह से इन निशानों को मिला देना है। और अब यहाँ से आर्म होल जो है वो रखा है 7.5 इंचेस, और यहाँ पर 7 इंचेस रखा था ना, तो नीचे भी उतना ही आएगा। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है और दूसरी तरफ भी एक लाइन बनाकर इसका बॉक्स तैयार कर लेना है। और अब बाकी की जहाँ पर हमने मार्किंग करनी है ना, पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। जैसे कि चेस्ट की तो हो चुकी है ना, तो अब यहाँ पर आएगी वेस्ट की और हिप की। वेस्ट की मार्किंग मैंने की है 15.5 इंच पर और हिप की मैंने की है 24 इंचज़ पर। और यहाँ पर हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ऊपर सिलाई में भी जाएगा ना। और जो लोग हिप से थोड़ा ऊंचा पहनते हैं ना कपड़े को, जो तरीज अपनी कम रखते हैं, तो उसके लिए आप वहीं से राउंड लीजिएगा जहाँ पर उनको चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करूँगी 10.5 इंचज़ पर। और यहाँ पर जो वेस्ट है वो आएगी 9.25 इंचज़ पर। और हिप जो है वो है 12 इंचज़ पर। और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए, और ऊपर भी मैं 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर दूँगी। और अब इन सभी निशानों को मिला लेना है। इसके लिए मैंने इस तरह से स्केल लिया है जो कर्व वाले आते हैं। इसको हम पैंट कटिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसका ज़्यादा वाला कर्व नहीं लिया है। जो हल्का सा आ रहा है ना नीचे कर्व, यहाँ पर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो मैंने नीचे वाले को ही लिया है और उसके अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है। इस तरह से सभी निशानों को मिला देना है। और अगर आपके क्लाइंट का पेट यहाँ से ज़्यादा बड़ा हो तो आपने ज़्यादा कर्व वाली साइड यूज़ करनी है, नहीं तो आप कम कर्व वाली भी साइड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और अब बाकी की नीचे की मार्किंग भी कर देनी है। इसके लिए अगर तो आप स्लिट्स को स्ट्रेट रखना चाहते हो तो फिर आपने जितनी हिप ली है उतना ही नीचे मार्जिन रखना है। जैसे मैंने ऊपर हिप रखी है 12 इंचज़, तो नीचे भी 12 इंचज़ पर ही मार्किंग करूँगी। लेकिन कुछ लोग घेरा जो है वो छोटा पहनते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमें बड़ा चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना होगा। अगर कम चाहिए तो हाफ या 1 इंच आप कम कर दीजिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 1 इंच ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। और अब आर्म होल के लिए सबसे पहले आर्म होल का सेंटर निकाल लेना है। और यहाँ पर मेरा फ्रंट क्रॉस मुझे चाहिए 7 इंचज़, जो टोटल में आ जाएगा 14 इंचज़। और यहाँ पर मैंने बैक वाले पार्ट को उठा कर नहीं कट करना है, क्योंकि ऐसे कटिंग करने से जब मैं सिलती हूँ तो फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है और गला बिल्कुल भी पीछे नहीं जाता है। और यहाँ से सेंटर पर इस तरह से आर्म होल कर्व को रखते हुए शेप दे देनी है। और ये हमारी आ गई फ्रंट की शेप। और यहाँ पर जब बैक की शेप डालनी है उसके लिए इस तरह से जितना भी इसमें गैप बचा हुआ है ना हमारी फिटिंग में और आर्म होल में, यहाँ पर उसका सेंटर ले लेना है। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कभी बैक पार्ट का
क्रॉस लेना भूल भी जाए ना तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसका भी सेंटर लेकर इस तरह से शेपर की मदद से इसको मिला देना है। या तो आप बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए या फिर ऐसे भी कर लीजिए तो भी आपका उतना ही आएगा। जैसे मुझे फ्रंट का चाहिए 14 इंच तो ये आ रहा है 7.5 इंचज़, हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में भी चला जाएगा। और बैक का मुझे चाहिए 16 इंचज़ तो ये भी सिलाई में चला जाएगा। 8.5 आ रहा है ना तो सिलाई में चला जाएगा तो वो 16 इंचज़ ही रह जाएगा। और अब मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कमीज़ की कटिंग जो है वो कर देनी है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी स्लीव्स की कटिंग मैंने नहीं बताई है क्योंकि अगर आपको कोई भी साइज़ होगा ना तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है कि कैसे आप, कभी आपका आर्म होल छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी स्लीव आपकी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जो है वो स्लीव निकल कर आएगी। और इसको मैं कुर्ती को इस लेस के साथ डिज़ाइन करने वाली हूँ। और इसकी फ्रंट की कटिंग भी मैंने डाल दी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।